बिहार में चुनाव हो और खलबली ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जस्ट बिहार इलेक्शन से पहले बीजेपी को झटका दिया है पशुपति पारस ने। पशुपति पारस एनडीए गठबंधन से अलग हो गए हैं और जाते जाते अलग होने की वजह भी कह गए। उन्होंने क्या कहा वो सुनवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात बिहार चुनाव से पहले आते तूफान की। अब ये तूफान किसका घर बसाएगा और किसका उजाड़ेगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जान लेते हैं कि पशुपति पारस की नई चाल से किसका रास्ता मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले आप सुनिए कि पशुपति पारस ने कहा क्या था। 2014 से लेके और आज तक मैं एनडीए गठबंधन में था। हमारी पार्टी का एनडीए गठबंधन से हम वफादार, ईमानदार सहयोगी थे और आपने देखा होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बिना किसी कारणवश, क्योंकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, इसलिए एनडीए गठबंधन के लोगों ने हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी किया। फिर भी राष्ट्र हित में, देश हित में हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि देश की पुकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात है। हमारी पार्टी ने फैसला लिया और हम लोग लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन का साथ दिए। उसके 6 महीना 8 महीना बीतने के बाद जब कभी भी बिहार में एनडीए की बैठक हुई तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष या जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि हम 5 पांडव हैं बिहार में। उसमें हमारी पार्टी का नाम कहीं नहीं लिया गया और उन्हीं लोगों के द्वारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ अन्याय किया गया। तो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जवाब नहीं होता है। हमारी मजबूरी थी, हम लोगों ने फैसला लिया कि चलो गांव की ओर। और इसी बयान के बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को जोर का झटका धीरे से लगा है। पशुपति पारस ने जिन 5 पांडवों का नाम लिया था उनसे उनका मतलब है बीजेपी, जेडीयू, एचएएम, आरएलएसपी और एलजेपी, जबकि पशुपति पारस की पार्टी का नाम इस लिस्ट से नदारद था और यही वजह बन गई पशुपति पारस की नाराजगी की। इसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि अब उनकी पार्टी बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर अपनी ताकत को मजबूत करेगी और अगर गठबंधन से उचित समय और सम्मान पर प्रस्ताव मिलता है तो भविष्य में गठबंधन पर विचार करेगी। दरअसल पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा हैं और दोनों के बीच सियासी रिश्ते लंबे समय से तल्ख रहे हैं। ये तनाव 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद और गहरा गया, जब लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी 2 धड़ों में बंट गई थी। पशुपति पारस की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान की एलजेपीआर। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी ने चिराग पासवान पर भरोसा जताया था और उनकी पार्टी को बिहार में 6 सीटें दी थी, जिनमें से चिराग की पार्टी 5 सीटें जीती थी। वहीं पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। पशुपति पारस ने तब कहा था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और अब उनकी नाराजगी और बढ़ गई जब एनडीए ने अपनी बैठकों में 5 पांडव का जिक्र किया, जिसमें आरएलजेपी शामिल नहीं थी। चिराग को प्रायोरिटी की वजह से नाराजगी स्प्लिट में तब्दील हो गई। अब इसका बीजेपी पर क्या असर होगा और एनडीए का बिहार परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगा? तो जवाब है हाँ। भले ही आरएलजेपी का इंपैक्ट सीमित हो, लेकिन बिहार में पासवान समुदाय का 5 से 6% वोट है। पिछले चुनाव को देखें तो चिराग पासवान इस वोट बैंक पर पकड़ बना चुके हैं और इसीलिए रिजल्ट्स लाने में सक्षम भी हैं। लेकिन पशुपति पारस ने जो महागठबंधन के साथ जाने की पॉसिबिलिटी जगाई है, तो हो सकता है कि ये पासवान वोट बैंक बट जाए। इससे बिहार चुनाव में एनडीए को नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आरएलजेपी अकेले ही चुनाव लड़ती है तो भी ये एनडीए के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो हाजीपुर और समस्तीपुर जैसे रीजन्स में एनडीए को घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इन रीजन्स में पासवान समुदाय का भारी प्रभाव है। वहीं आरएलजेपी अगर महागठबंधन में शामिल हो जाती है तो फायदा सीधा सीधा आरजेडी और कांग्रेस को होगा। पासवान वोट का कटा हुआ हिस्सा सीधा महागठबंधन को मिल जाएगा। बेसिकली पूरे सिनेरियो में नुकसान एनडीए को होगा।
अब ये देखना होगा कि पासवान वोट चिराग के साथ ही रहता है या कुछ हिस्सा पशुपति पारस के साथ चला जाता है। अगर चिराग पासवान के साथ रहता है तो एनडीए की बल्ले बल्ले और आरएलजेपी के अलग होने का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये वोट बैंक पशुपति पारस के पास जाता है तो लड़ाई थोड़ी मुश्किल तो होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।